सो हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए सेशन पर जो कि आपका सेकंड पार्ट है। आप बोल सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सिमिलैरिटी, पार्ट 2 ऑफ सिमिलैरिटी। पहले पार्ट का लिंक मैं ये पार्ट में दे दूंगा, आप पहला पार्ट को फॉलो कर सकते हैं वहां से। तो सेकंड पार्ट में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जहां से हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए थे उसके सेकंड, वो उसके नेक्स्ट पार्ट से आज स्टार्ट करेंगे। तो चलें। ओके, इसमें पहला बेसिक टॉपिक है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताता क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताता क्या है? सपोज ये यहाँ पे बताता है कि आप अगर ए लाइन इज, यहाँ पे ये बताता है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle divides the other two sides proportionally। तो ये बताता है कि ये आपके ट्रायंगल, सपोज ऐसे दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी। सपोज अगर ये लाइन के साथ एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, सपोज यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ करें जो कि पैरेलल है, और इसको नेम कर लेते हैं डी ई, पैरेलल है विद द थर्ड साइड ऑफ बी सी। तो ये बोलता है ये पैरेलल लाइन आपको डिवाइड करेगा इन प्रोपोर्शन, ये ट्रायंगल को डिवाइड करेगा इन प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है? गिवन है, गिवन आज पर स्टेटमेंट, गिवन क्या है? दिया है डीई को हमने ड्रॉ किया पैरेलली विथ बीसी। ठीक है, अच्छा। तो ये गिवन है, और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। इसको हमने प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है इतना, ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो इसको हम डिराइव करेंगे अभी, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम पहले कंसीडर करते हैं ये ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी। लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। क्या यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है? एंगल, सपोज इसका नेम करते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख सकते हैं। वैसे आई कैन राइट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो अगर दो एंगल्स मेरा, वही ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो एंगल्स मेरा क्या हो जाए, समान हो जाए, आई कैन राइट दिस एज सिमिलर एज पर एंगल एंगल पोस्टुलेट। लेकिन मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ, क्योंकि कॉमन है, ये आपका कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। तो मैं इसको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए लिख सकता हूँ, कॉमन बिटवीन द टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे ये implies that a triangle ABC is similar to triangle ADE। ये किसके पोस्टुलेट से हुआ? आप इसको एंगल 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 पोस्टुलेट लिख सकते हैं या फिर एंगल एंगल पोस्टुलेट लिख सकते हैं, अगर दो एंगल्स को ले। तो अभी हमको पता है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, वहां से वो पार्ट से पता है। आई कैन राइट ए बी बाई ए डी, ये पहला इसका दो, इसका नेक्स्ट दो, इक्वल्स टू ए सी बाई ए, ये हमको पता है। आई कैन राइट दैट corresponding sides of similar triangles are proportional, इसको मैं बोल सकता हूँ। चलिए, तो ये बना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए बाई ए सी। ओके, मैं इसका कन्वर्स लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा हुआ हूँ, वो डेरिवेशन के लिए चाहिए। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ए बी को क्या लिख सकता हूँ? ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ। तो मैं अभी लिखूंगा उसको ए डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई डी बी डिवाइडेड बाई ए डी। इस तरफ ए सी को वैसे क्या लिख सकता हूँ? ए सी को ए ई, ए सी को क्या लिखा जा सकता है? ए सी को ए ई प्लस प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ए ई। तो मैं अभी अगर ये दोनों को सेपरेट करूं, वन प्लस, आई कैन राइट डी बी बाई ए डी इक्वल्स टू वन प्लस ई सी बाई ए ई, लिख सकता हूँ इसको। अच्छा, तो अगर लिख सकता हूँ, दोनों साइड से अगर कैंसिल हो जाए वन वन, तो मेरा क्या रहेगा यहाँ पे? डी बी बाई ए डी इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई, ये रहेगा। जो कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी बाई डी बी, रेसिप्रोकल अगर दोनों साइड को कर दूं, इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये आप जो भी फॉर्मेट में चाहें रख सकते हैं ये दोनों का। अच्छा, तो ये ऐसे रखने का कारण है, आप इजीली देख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो ये प्रोपोर्शनल, आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताता है। अगर आपको कन्वर्सली इसका लिया जाए, कन्वर्सली यही स्टेटमेंट का अगर आप कन्वर्स लेना चाहें, आप ले सकते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट इसका। कन्वर्सली ये स्टेटमेंट का क्या लिख सकते हैं? इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle proportionally and then the line is parallel to the third side। मतलब इसका क्या मतलब? यहाँ पे ये बता रहा है, अगर ए डी बाई, सपोज यही ट्रायंगल को लूं, यही ट्रायंगल को ए डी बाई बी डी इन्होंने दिया हुआ है इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ऐसे अगर इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? देन ये अगर गिवन है, गिवन, देन आप बोल सकते हैं ये डीई लाइन, ये डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी। ये कन्वर्स थ्योरम बताता है आपका। तो चलिए अब इसको यूज करके आप थोड़ा प्रॉब्लम में कर लेते हैं। पॉज करके आप इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो वही सिमिलरिटी का पार्ट 2 सेशन है ये।
और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। सपोज एक दिया है क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू बी सी। गिवन है क्वेश्चन में, गिवन that DE is parallel to BC and बोला है D, ये जो D है divides AB in the ratio 2:3। मतलब ये यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, AD अगर 2x है तो DB आपका 3x है, तो 2:3 रेशियो में ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, टू फाइंड बोला है। क्या क्या फाइंड करना है हमको, पहला निकालना है यहाँ पे ए ई बाई ई सी, सेकेंड बिट निकालना है ए ई बाई ए सी, थर्ड बिट निकालना है डीई, डीई को निकालना है इफ, क्या क्वेश्चन दिया है, बी सी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो ओके, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे दिया हुआ है डीई पैरेलल टू बीसी है, हमको पता है गिवन डीई पैरेलल टू, गिवन क्या डीई पैरेलल टू बीसी, तो डीई पैरेलल टू बीसी है, मैंने हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये पैरेलल है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर ए डी बाई डी बी, हमको क्या दिया है, ए डी बाई डी बी को दिया है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू दिया है 2/3, तो क्या होगा, इम्प्लाइज ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये साइड भी मेरा क्या बन गया, 2/3 रेशियो में है। चलिए, ये तो पहला बिट का आंसर निकल गया, आंसर फॉर फर्स्ट वन। ओके, सेकंड सेकंड बिट को देखते हैं अभी कैसे होता है। क्वेश्चन दिया है सेकंड बिट के लिए ए ई बाई ई सी, चलिए ए ई बाई ई सी मतलब ए ई बाई ई सी, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये चाहिए, इसको एसी चाहिए, इसको क्या चाहिए, सॉरी ये निकालना है आपको ए ई बाई एसी निकालना है, ए ई बाई एसी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हूँ मैं, ओके, ए ई बाई एसी, ए ई बाई एसी निकालने बोला है, तो ए ई बाई एसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई डिवाइडेड बाई एसी को क्या लिख सकते हैं, एसी को ए से ई से सी, तो लिखिए यहाँ पे ए ई प्लस ए सी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा 2 बाई, ये ए ई है 2 और ए ई प्लस ई सी 2+3 इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 2/5, तो ये बना आंसर फॉर पार्ट 2। अभी थर्ड बिट क्या दिया है, थर्ड बिट दिया है आपको डीई का वैल्यू निकालना है, डीई का वैल्यू निकालना है, तो डीई का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू डीई डीई बाई
बी सी इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं ए ई बाई ए सी। ये किस लिए लिख सकते हैं? क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये एंगल सपोज 1, ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3, ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्यों? एंगल एंगल पोस्टुलेट से लिख सकते हैं हम लोग, एंगल एंगल पोस्टुलेट से। अच्छा, तो अभी हमको बच्चों क्या मिला यहाँ पे? ये एक तो स्टेटमेंट यहाँ पे मिल गया, देखिए डी ई बाई बी सी इक्वल्स टू दिस मच ए ई बाई ए सी। चलिए अब पुट करते हैं हम यही स्टेटमेंट लेके, डी ई बाई बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी का वैल्यू बना है 7.5 इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। ए ई बाई ए सी हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 2/5। पुट करते हैं 2/5 और इसको सॉल्व करते हैं। तो डी ई का वैल्यू क्या निकलेगा? डी ई इक्वल्स टू 2 इंटू 7.5 बाई 5 इक्वल्स टू, सॉल्व करें 1.5, 3 सेंटीमीटर ये निकल रहा है। तो ऐसे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम दिया रहे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी और एक ठो प्रॉब्लम इसमें करते हैं जो कि लास्ट प्रॉब्लम रहेगा इसका, ये पार्ट 2 सेशन का। ओके, सपोज एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन figure, in the given figure, AB is parallel to EF is parallel to CD। तो इन्होंने इसको ये पैरेलल दिया हुआ है। अच्छा, तो डायग्राम कैसे दिया हुआ है? फिगर ये है, यहाँ से इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। इन्होंने ऐसे इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन, देन यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करने बोला है जो कि ई पर आके मीट करता है। ये दिया है नेम ए बी सी डी, और इसको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जी, ये एफ। चलिए, तो ये सब पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू सी डी। अभी इसमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? गिवन है ए बी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, फिर ई जी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, जी सी इक्वल्स टू, इन्होंने दिया हुआ है जी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। अभी कैलकुलेट क्या करना है? टू फाइंड टू फाइंड दिया हुआ है आपको, पहला बिट दिया है ई एफ फाइंड करने, ई एफ। सेकेंड बिट दिया है ए सी फाइंड करने। चलिए ई एफ को निकालना है यहाँ पे, और ए सी को निकालना है। ए सी मैंने कंप्लीट ये स्टेट इसको निकालना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं इसका, कैसे कर सकते हैं, हमको क्या क्या यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं जो कंपेयर करेंगे हम। इन ट्रायंगल सपोज लेते हैं ई जी एफ एंड सी जी डी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखते हैं सिमिलर बन सकता है कि नहीं। तो लिखते हैं ट्रायंगल ई जी एफ एंड ट्रायंगल सी जी डी, सी जी डी। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल
EGF इक्वल्स टू एंगल CGD लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, तो कौन सा एंगल लिखा ये मैं, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। ओके, सेकंड हम लोग लिख सकते हैं एंगल EFG इक्वल्स टू एंगल D। तो ये EFG, ये एंगल इक्वल्स टू D, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया ये। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ कंफर्टेबली, दैट ट्रायंगल EGF is similar to triangle CGD because of angle postulate। अच्छा, तो ये जैसे ही ये बन जाए तो मैं इसमें अभी एक स्टेटमेंट ला सकता हूँ इसके अनुसार, EF by CD equals to EG by CG लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो चलिए, ये प्रोपोर्शनल बन गया मेरा। अच्छा, तो अभी मैं इसको अभी जो जो गिवन है पुट कर लेता हूँ सब। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना था, EF निकालना था। क्योंकि EF निकालना था, मैं यहाँ से EF को ही सिलेक्ट किया। तो EF बाई CD का वैल्यू इन्होंने क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू EG का वैल्यू इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, बाई CG का वैल्यू इन्होंने क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। EF इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 2.5 इंटू 9 बाई 5 कंप्लीट सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर सॉल्व करने से। अच्छा, तो ये मेरा पहला पार्ट निकल गया। अभी दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। चलिए दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 में आप लिख सकते हैं ऐसे, EC को क्या लिख सकते हैं, EC को EG प्लस GC लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या बनता है बच्चों, EG का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 2.5 प्लस GC का वैल्यू 5 दिया हुआ है इन सेंटीमीटर, जो बनता है आपका 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC is similar to triangle EFC। बेसिक ट्रायंगल EFC सिमिलर है बाय यू कैन से एंगल पोस्टुलेट। तो इसको थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए मैं थोड़ा इसको यूज कर सकता हूँ ऐसे। तो ये बन गया आपका ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। अच्छा, तो अभी क्या है, अगर ये सिमिलर बन गया तो मैं लिख क्या सकता हूँ यहाँ पे, AC बाई EC इक्वल्स टू AB बाई EF। कैसे, वही अगेन, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है बच्चों, AC निकालना है। तो AC का फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए EC की जगह आई कैन पुट 7.5 जो कि दिया हुआ है। AB का वैल्यू वी फाउंड आउट दैट, यस, EC का वैल्यू वी फाउंड आउट 7.5, AB का वैल्यू दिया हुआ है 7.5, EF का वैल्यू दिया हुआ है 4.5। नहीं, EF का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4.5। अच्छा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा।
AC इक्वल्स टू 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.5। चलिए इसको सॉल्व करने से ये आपका आंसर आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये रहा टोटल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंप्लीट करने के बाद हमने इसका एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाए, ये वीडियो को दोबारा 3 बार देखिए और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर डाउट रह जाए मेरे को काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए डाउट को, और मैं उसको क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। सो यहीं पे यही आशा के साथ कि आपको समझ में आया है, मैं अपना सेशन को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।